निमिषा प्रिया ये एक हिंदुस्तानी खातून है जो रहने वाली थी केरला की, और ये पेशे से जो है एक नर्स है जो 2008 में मुल्क यमन में मुलाजमत नौकरी और जॉब के लिए गई, और वहाँ उसने निहायती अरकरेजी मेहनत और मुशक्कत से काम किया और अपनी एक निजी क्लिनिक खोली जिसका बिजनेस पार्टनर और शरीके तिजारत मुल्क यमन का रहने वाला तलाल अब्दू मेहदी नामी कोई शख्स था। निमिषा प्रिया पर यह इल्जाम है कि उसने तलाल अब्दू मेहदी को नींद की दवा देकर अपना पासपोर्ट हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो ज्यादा खुराक की वजह से हलाक हो गए, मर गए। 2017 में इस वाकया के बाद निमिषा प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया और 2018 में मुल्क यमन की अदालत ने इन्हें कत्ल के इल्जाम में मौत यानी फांसी की सजा सुना दी। उसके बाद निमिषा प्रिया की भारतीय और आलमी सतह पर वकालत करने वाली एक टीम, एक गिरोह, एक जमात बनी जिसे सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का कयाम अमल में आया। कानूनी तकाजे और दस्तूरी फैसले, मुल्क यमन की अदालत ने कत्ल के इल्जाम में फांसी की सजा सुना दी, मगर मकतूल के अहले खानवादा ने क़िसास मांगा और कुरान और हदीस के मुआफिक और शरीयत इस्लाम के ज़ाविये के तहत मुतवफ़ी के ख़ानदान को फैसला करने का भरपूर हक और अधिकार होता है कुरान के एतबार से। मिसाल के तौर पर क़िसास या मुआफ़ी के बदले दिया यानी माली मुआवजा। निमिषा प्रिया की टीम ने तो कानूनी और सफारती दायरे चलाए, मगर बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की कमी एक रुकावट और सद्दे बाब बन गई, क्योंकि मुल्क यमन में भारतीय सफारत खाने का अमल दखल महदूद है, महसूर था, लेकिन ये भी एक मोजज़ा से कम नहीं है। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने यूं ही नहीं कहा था कि मुसलमानों, तुम्हारे बगैर और तुम्हारे कारकर्दगी के बगैर हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी दीगर अवाम और गैर कौम कभी सुकून से नहीं रह पाएगी। और वो बात कई बार सच साबित हो चुकी है और एक बार फिर साबित हुई, जहां निमिषा प्रिया के वकालत टीम ने घुटना टेक दिए और शिकस्त तस्लीम की, वहां से एक आलिमे दीन का इल्मी सफर और रूहानी अक़दाम उठते हैं और हिंदुस्तानी तासुब पसंद अनासिर के मुंह पर जोरदार तमाचा रसीद करता है और इस्लाम की सही ताकत और उलमाए किराम की मुनासिब कुव्वत का अंदाजा होता है। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया शेख अबू बकर अहमद ने मुल्क यमन के दारुल क़िसा के नामवर काजी और आलिमे दीन शेख उमर बिन हाफिज से राब्ता किया ताकि वो मकतूल के खानदान से मददगाराना ताल्लुकात के जरिए निमिषा के लिए मुआफी नामा का रास्ता हमवार कर सके। शेख उमर बिन हाफिज ने अपना वफद दीगरों के साथ मकतूल के घर और कबाइली जरगा में मुज़ाकरात के लिए मकतूल का खानदान शुरू में तो मुखालिफत की, लेकिन बाद में चंद घंटे की ताखीर मंजूर कर ली, जिससे निमिषा प्रिया की कानूनी टीम को मजीद वक्त मिला। मुफ्ती साहब ने इस मुदाखलत को इस्लाम की इंसानियत और दिया की शक्ल में कानून ठोस रास्ता करार दिया, जहां इस्लामी शरीयत के मुताबिक मकतूल का खानदान कत्ल के बदले में मुआफी या माली मुआवजा या मुआफी आम दे सकता है, ये हक है उनको। ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया इस नुक्ते को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया कि इस्लामी शरीयत में रहम और मग़फ़िरत की अहमियत बहुत है। मुफ्ती साहब ने कहा कि इंसान की जिंदगी अहम है और दिया का इंसाफ कंजा में रहने वाला एक मुतबादिल रास्ता है। नतीजतन और खमियासा ये हुआ कि निमिषा प्रिया की फौरी बैरूने मुल्क वापसी मुमकिन तो नहीं हुई, मगर फांसी की फौरी सजा रोक दी गई और मकतूल के अहले खानवादा के रहमो करम पर मौकूफ कर दी गई कि अगर उसके अहले खानवादा मुआफ कर दें मुआवजा लेकर तो फांसी की सजा खत्म हो जा सकती है, क्योंकि इस्लाम में किसी की भी जान बचा लेना सबसे अफजल तरीन अमल और इबादत है और नाहक मासूम और मजलूम का खून बहाने से पूरी इंसानियत
شریعت کے قتل کرنے کے مترادف ہے۔ آخر میں ہندوستانی مسلمان سے بہت ہی دردمندانہ اپیل ہے کہ آپ اپنے علماء کی اور ائمہ کی قدر کیجئے اور مدرسے کی تعلیم کو حقیر مت سمجھیے، ورنہ بہت پچھتائیں گے۔ جہاں پر عصری تعلیم دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے دینی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے۔